ये सुझाव जो मांगेगा ये रद्दी है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तय किया कि इसकी प्रतियां फूंकी जाएं। एडवोकेट अमेंडमेंट एक बिल पास किया है केंद्र सरकार ने और जिसका विरोध पूरे अधिवक्ता समाज के द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंकज मिश्रा जी, यूपी बार काउंसिल के मेंबर हैं। अंकज जी, जो ये बिल आया हुआ है जिसमें आप लोगों के अनुसार ये अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखिए, बिल पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और वकीलों के समूह को नष्ट करने की साजिश है। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल पूरी तरीके से स्वायत्तशासी हैं। बिल में सबसे बड़ी जो कमी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का कोई निर्देश बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देगी तो उसे वो मानेंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब केंद्र सरकार मनोनीत करेगी तो वो पदेन सदस्यों को भी हमारे यहाँ नामित करेगी। हम एक डेमोक्रेटिकल संस्था है, हमारे सदस्य सीधे चुन के आते हैं और वहां सरकारी पदेन सदस्यों का होना ही अपने आप में सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। तो आपको क्या लगता है कि जो अधिवक्ता है उसमें ये तो आपको मानना होगा कि अधिवक्ता समाज भी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है ना? तो अगर इनके ऊपर कार्रवाई सरकार करना चाहती है तो जैसे अभी एक कमिश्नरेट से द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें कानपुर के 274 एडवोकेट हैं जिनको चिन्हित किया गया, तो अब सर मानना पड़ेगा कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, अगर जो पुलिस कमिश्नर ने 274 वकीलों को चिन्हित किया है वो हमारे ही पत्राचार पर चिन्हित किया है और चिन्हित हमने स्वयं इसलिए कराया कि हमारी संस्था ये जानना चाहती है कि ऐसा तो नहीं है कि काले कोट की आड़ में कई सारे माफियाज या कई आपराधिक किस्म के तत्व हमारी परिधि में आ गए हैं। लेकिन सूची को पढ़ने से लगता है कि कई सारे बड़े चेहरे बचाए गए हैं और मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, आपस फैमिलियर रिलेटेड मुकदमे कहीं ज्यादा दर्शाए गए हैं जिनमें प्रोटेस्ट आया, पार लग गई, उनको भी लिख दिया गया है। तो वो सही नहीं है सूची। हमने कहा है, मांगा है लिखित में कि आप इसकी कैटेगरी वाइज सूची दीजिए और जो सही होगा उसे सही करेंगे और जो गलत होगा उसे हटाएंगे। कहा जाता है जो माफिया होते हैं एक सिस्टम की नाजायज औलाद होते हैं। ये वो माना जाता है कि उनको प्यार सभी करते हैं लेकिन अपना कोई नहीं कहना चाहता है ना सर? तो इसके लिए सर माफिया तो सब जगह है, लेकिन अब इसको अगर डिफाइन किया जाएगा तो आप माफिया को क्या डिफाइन करेंगे? देखिए, माफिया को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। माफिया चिन्हित है, समाज में प्रदर्शित है और ये मानना पड़ेगा अपराध का जन्म अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भारी चूक होती है। अगर पहले ही दिन से ये सचेत रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि माफिया बन सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, अंकज मिश्रा ने बताया कि ये जो उन्होंने दो बातें बताई। एक तो माफिया को डिफाइन किया कि माफिया केवल जिला प्रशासन और एक पूरा सिस्टम का पार्ट हो जाता है, तब वो जब वो दिक्कत देता है समाज को तब उसको प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आया है इसका विरोध पूरे देश स्तर पर होगा और इसका विरोध को एक अमली जामा तब पहनाया जाएगा जब अगर ये नहीं माना जाता है तो। बाकी इनका जो अधिवक्ता समाज है वो पूरी तरह समाज के साथ में है। कैमरामैन विष्णु के साथ आलोक शर्मा, जनमत न्यूज, कानपुर।